In this video, I'm going to discuss the score, the scaled score एंड द परसेंटाइल. ये कैट आखिर पूरा काम कैसे करता है, मैं एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एनालिसिस ऑफ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि बाकी जगह आप जब स्कोर पुट करते हो या अपना HTML कोड डालते हो तो आपको वो स्केल्ड स्कोर और परसेंटाइल निकाल के दे देते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या कैसे कैलकुलेट किया और क्या है क्या नहीं है. बहुत जगह पे दे गो एंड से दिस इज द AI ड्रिवन. अगर आजकल के लाइफ में किसी भी चीज़ में AI लगा तो ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक हो जाता है. सो AI इज़ नथिंग बट सम कैलकुलेशन टूल्स जो ऑलमोस्ट सारे के सारे यूज कर सकते हैं. मैंने भी इसमें AI से बहुत ज़्यादा यूज किया है, बट मैं इसको AI ड्रिवन नहीं बोलूँगा. दिस कुड बी द AI अमीए इटरेशन ड्रिवन. ये हो सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, देन आप प्लान करना कि आपको क्या करना है. और इनसाइड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन इंटायर योर MBA जर्नी. तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है, कैट 2025 का स्कोर आपके पास आ चुका है. दैट मीन्स मोर और लेस आ चुका है नहीं, अभी है आपका क्या ऑब्जेक्शन इम्पैक्ट क्या होगा. लाइक स्लॉट 1 में जो लॉग का क्वेश्चन है उसमें आंसर गलत था. सिंस आंसर्स अमंग दी ऑप्शंस थे तो जिन्होंने सही आंसर 0 टिक किया होगा उनके मार्क्स मिलेंगे, उनको मार्क्स मिलेंगे. जिन्होंने 0 टिक नहीं किया था, जिन्होंने 2 टिक किया होगा उनको नेगेटिव मार्किंग मिली होगी. जिन्होंने कुछ टिक नहीं किया था उन्हें कोई भी मार्किंग नहीं मिलेगी होगी. मतलब अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो और आपका करेक्ट आंसर अमंग दी ऑप्शंस होता है तो कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है और चेंज कर देते हैं. अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो और क्वेश्चन गलत होता है तो उस पूरे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है. सबसे बुरा यही होता है कि क्वेश्चन अगर हटा दिया जाए तो किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन में अगर टाइम दिया है तो उसके साथ तो वो पूरा का पूरा गलत होता है. तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिला है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने की चांसेस है. स्लॉट 1 लॉग क्वेश्चन को अपग्रेड कर देंगे वो. मैंने उस पर वीडियो बनाया है. अब क्या होता है कि स्कोर को हम स्केल्ड स्कोर करते हैं. फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं और क्या फ़ायदा होता है स्केल्ड स्कोर लाने का, कितना इम्पैक्ट होता है, मार्क्स कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है, मैं आपको सारा बताऊंगा. देन उसके बाद स्केल्ड स्कोर से परसेंटाइल कैलकुलेट कैसा होता है मैं आपको ये भी डिस्कस करता हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले कि ये 10th ईयर ऑफ द अनअकैडमी बर्थडे है. सो 10 ईयर्स है तो कुछ बड़ा होगा ही होगा. प्रतिष्ठा अभी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि आपको पूरे कोर्सेज पे 50% ऑफ मिल जाएगा. आप यूज चाहे तो 10 कर सकते हो या आप KR कूपन कोड यूज कर सकते हो जिसमें आपको प्रिपरेशन पे 50% ऑफ मिलेगी. डबल एक्सटेंशन आपको मिलता है. अगर आप कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स को पढ़ाई करते हो, मॉक्स देते हो, उसके बाद भी अगर आपके पास IIMS कॉल नहीं आता है तो नेक्स्ट ईयर का IIMS आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है. तो वेट क्यों करना है, कैट के लिए सोचना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं. जाइए कूपन कोड यूज कीजिए और अपने आप को बेस्ट तरीके से इन्वॉल्व कीजिए इन द कैट जर्नी. और बाकी मैं तो हुई ही आपके साथ. एंड एक जो सबसे अच्छा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट, बहुत सारे लोग बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट द लक. तो लेट्स गो एंड स्पिन द व्हील टिल द 14 दिसंबर. आप स्पिन कर सकते हो अमंग दी ऑप्शंस, कुछ भी आपको बेस्ट प्राइज मिल सकता है. तो जाइए लक के थ्रू गेम प्ले करना स्टार्ट कीजिए. एंड डाउन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको यूज करो और स्पिन करो. अगर आपके पास आईफोन आता है बहुत अच्छी बात है, कोई कूपन आता है उसे भी अवेल करो और अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश करो. तो जब भी अगर किस्मत और टाइम आपको कुछ ऑप्शंस देती है तो इसे अवेल करना चाहिए. तो दीज आर द 2 ऑप्शंस जो भी आपके पास है, आप इसको अवेल कीजिए और अपने आप को बेटर देन द बेस्ट बनाने की कोशिश करो और अपने आप को इम्प्रूव करो. जो लोग मुझको नहीं जानते हैं, माई सेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी MBA और क्वांट गुरु. मैं हमेशा बोलता हूँ कैट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ जर्नी. और अमिया आपके साथ हमेशा खड़ा है, चाहे वो कैट के साथ हो या कैट के बाद हो. सिंस 2004 मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा. ये उसी का है. अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो और टीम से कनेक्ट करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, अमीए कैट टेलीग्राम चैनल का हैंडल है. या आप @KR अमीए टेलीग्राम का हैंडल है टीम का, आप उनसे भी बोल सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में, इस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो. वहाँ बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं. तो कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है तो उस चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करो. या आप टीम से बात करो कि आखिर बॉस मुझे और बताओ कैसे आगे मूव करना है. बिकॉज मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, इसको याद रखिएगा. और यहीं पे नहीं,
कैट 2026 के बारे में तो सब कुछ सोच रहे हैं, कैट 2025 की जर्नी को भी मैं अभी लेके चल रहा हूँ। प्रोफाइल मैपिंग लाइट, आपको कौन कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए। विथ दिस आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर मेरा ये डायलेमा है, आप मुझे क्या करो। एंड GDPI का परफेक्ट, इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोर्स का लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है। आप जाइए, आपका एक हैंडल है KR अमी, आप उनसे पूछिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, या आप कहीं भी कनेक्ट हैं हम लोगों से तो आप बात कर सकते हैं। आखिर प्रोफाइल मैपिंग लाइट में आपको मिलेगा क्या? मैंने IIM अहमदाबाद का भी जस्ट बेंगलोर और कोलकाता का अपडेट कर दिया है। जैसे ये IIM अहमदाबाद के लिए अप्लीकेबल है, 10th इसका एलिजिबल है, ये ACRC में भी एलिजिबल है अहमदाबाद के लिए, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो इसका मतलब क्या है, इनका हाई चांसेज है अहमदाबाद से कॉल आने का। ये जो पर्सन है उन्होंने जब डेटा फिल किया, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चन है, तो अहमदाबाद में लिखा कि इस पर्सन का अहमदाबाद से कॉल आने का हाई चांसेज है। एंड आउट ऑफ 60 इन्हें 51 लमसम मार्क्स लानी होगी, तो आप अहमदाबाद को कन्वर्ट कर सकते हो। 51 इज एन अचीवर मार्क्स, लाया जा सकता है अहमदाबाद के लिए, लोग लाते हैं। अब ये डेटा कितना एक्यूरेट है? ये 90% एक्यूरेट है अगर हम इसमें 100% करेक्ट डेटा फिल करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैट का स्कोर लोग फिल कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन है, तो वो इसमें जो अभी एरर होने के चांसेस हैं, दिस हैज़ अ एरर, बट जब कैट का एक्चुअल मार्कशीट आएगा तो इसमें एरर होने के चांसेस नहीं है। तो अभी हम इसे क्यों ज्वाइन करें? दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइट, लाइक IIFT का फॉर्म का डेट अभी बचा हुआ है। अगर आपसे बोला जाता है इसमें कि आपके पास हाई चांसेस हैं, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर इस सीट में बोला जाता है कि नहीं आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, तो आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, आप पैसे बचा सकते हैं। तो ये तो अभी IIFT है, टेस्ट है, और आगे आपके पास IITs आएंगे, बहुत सारे कॉलेज आएंगे, यू हैव मल्टीपल IITs एंड द IIMs। उसमें भी कुछ IIMs में कॉस्ट है, कुछ IIMs में कॉस्ट नहीं है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एक 20 स्कूल्स प्रिपरेशन का बंदा इसको देखना चाहता है कि मुझे कितने स्कोर चाहिए। ऑब्वियसली आपको बेस्ट स्कोर तो लाना ही लाना है, बट एटलीस्ट इस बेंचमार्क को जब भी आप मॉक इंटरव्यूज में देते हो तो टारगेट करो कि इस बेंचमार्क तक तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है। तो चाहे अहमदाबाद हो, बैंगलोर हो, कैलकाटा हो, मैं सारे कॉलेज के सारे कोर्सेज को अपडेट करता रहता हूँ। आपको आपका सीट इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एंड द CV11 बहुत जल्द आपके पास दिखने वाला है, या आपको दिख रहा होगा। आप अगर आप किसी कोर्स में हो तो आपके पास अनलिमिटेड मॉक्स PI मिलती है, आपको 1-to-1 फीडबैक मिलता है हमेशा कि आपने क्या किया कैसे नहीं किया। वैट GDPI का गाइडेंस होता है, प्रैक्टिस होता है, आपको न्यूज़ एनालिसिस मिलती है टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। कोई भी डाउट होगा तो 24/7 सपोर्ट होता है। 200+ मेंटॉर्स की टीम है, और अभी तक लास्ट ईयर 2000 कन्वर्ट हुए थे, 98% सक्सेस रेट है। और इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि इस 98% को 99% टच करें। ये इंडिया का सबसे बड़ा वैट PI कोर्स है, 200+ मेंटॉर्स होते हैं। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मेंटॉर्स मैपिंग की जाएगी आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका कॉलेज क्या है, उसके बेसिस पे आपको मेंटॉर मिलेगा। एक मेंटॉर्स मैं रहता हूँ, दूसरा मेंटॉर्स आपको दिया जाता है। तो चलिए कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ चलना है? सबसे पहले हमें चलना है कि आखिर ये फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या कैलकुलेट होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस टाइप पे। तो इस टाइप से आपका दिखता है, मैं इस पे बात करूंगा आराम से कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, कैसे नहीं पहुँचे हैं। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे स्कोर का फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमेशा सिंपली एक ही बार होता है, एक ही जैसे होता है। तो ये जो गेट में जो आपका स्कोर कैलकुलेटर, परसेंटाइल कैलकुलेटर होता है, उसको देखते हैं। सिंस हम 3 स्लॉट्स में एग्जाम ले रहे हैं और हर एक स्लॉट की डिफिकल्टी अलग है, तो हम तीनों को कैसे मर्ज करें? तो तीनों को मर्ज करने के लिए गेट एग्जाम्स में जो परसेंटाइल स्केल्ड स्कोर दैन परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है उसे यूज करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो इतना सिंपल नहीं है। आप पूरे पूरे डेटा का क्या निकालते हो? मीन निकालते हो पूरे डेटा का, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करते हो। पूरे डेटा का क्वांट का मान लो, तो पूरे डेटा का क्वांट का निकालते हैं। फिर हम क्वांट का सेक्शन 1 निकालते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आखिर हम क्वांट में क्या बात करते हैं कि हम क्वांट का स्लॉट 1 का देखेंगे, हम क्वांट का स्लॉट 2 का देखेंगे, हम क्वांट के स्लॉट 3 का देखेंगे। पहला टोटल डेटा, फिर हम क्वांट, मैं ओनली क्वांट की बात कर रहा हूँ, क्वांट का स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं टॉप 0.1%। अब यहां देखो 0.1 का क्या मतलब होता है। द मीनिंग ऑफ 0.1 इज एक्चुअली, अगर आपका 2.59 जनता, जो अभी मान लो 2.6 लाख जनता है, उसको अगर 3 स्लॉट्स में इक्वली डिवाइड कर दे, तो मान लो कि
3 लाख जनता एग्जाम दे रही है, तो उसका 0.1 जो होगा वो लमसम 82 83 होगा। तो जो टॉप 81 83 लोग हैं उनका जो मार्क्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिए, अगर आपके स्लॉट में पहले से ही टफ है तो आपका अच्छा नहीं गया है, ऊपर से बहुत अच्छे लोग टॉप 80 लोग बैठे हुए हैं, तो आपके स्लॉट को थोड़ा सा इशू होता है। तो हम 0.1% को भी देखना स्टार्ट करते हैं हर एक स्लॉट का। उसके बाद हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसमें आपका मार्क्स माइनस आपका जी है, दैट इज M+S मार्क्स को ऐड करते हैं। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बोलते हैं और जी से ऐड करते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर आपकी मार्क्स आपके जी से ज्यादा है तो ये वैल्यू प्लस होती है, अगर आपका मार्क्स जी से कम है तो ये वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो ये प्लस और माइनस आपका, ये जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जी को हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन या क्रिटिकल वैल्यूज, अगर आप क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर हो और ये वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स 1 से ज्यादा है तो आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा। अगर आप क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर हो और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स 1 से कम है तो आपकी मार्क्स डाउन होगी। सिमिलर गोज विथ, अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, ये जी है, क्रिटिकल वैल्यू से कम है और ये वैल्यू 1 से कम है तो रिलेटिवली कम डाउन होती है। तो ये पूरा का पूरा रिलेटिव गेम चलता रहता है कि आखिर मेरा टॉपर्स कैसा कर रहा है, मेरा पूरा सेक्शन कैसा कर रहा है, मेरा पूरा स्लॉट कैसा कर रहा है, मेरी पूरी कैट कैसी इंडस्ट्री काम कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, बट इसमें टॉपर्स का इम्पैक्ट हमेशा होता है। इसके टाइप से हम सारे स्लॉट का मान निकालते हैं, उसे हम स्केल्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं और सारे स्केल्ड स्कोर को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन उसके बेसिस पे रैंक निकलता है, रैंक के बेसिस पे परसेंटाइल निकलती है। तो आप समझे, आपका नॉर्मल स्कोर आता है, नॉर्मल स्कोर को हम स्केल्ड स्कोर अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलेज कन्वर्ट करते हैं, उसे हम अरेंज करते हैं। द टॉपर गॉट द 100 परसेंटाइल एंड द बॉटम जो होता है उसका 0 परसेंटाइल होता है, और ये डबल डिजिट पे वेरिएट करता है। मतलब अगर किसी का 99.96 है तो हम उसे नॉर्मल बोलेंगे, 99.96 परसेंटाइल है। अगर किसी का 99.995 परसेंटाइल है तो उसको हम 99.99 परसेंटाइल मानते हैं। बट अगर किसी का 99.956 परसेंटाइल है, थर्ड डिजिट, अगर आपकी 5 से ज़्यादा है तो उसके एक परसेंटाइल के एक बेसिस पॉइंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो वो 100 परसेंटाइल में आ जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 100 परसेंटाइल? द टॉप जनता और अप टू 99.9996% जनता के ऊपर जितने लोग होते हैं वो सारे 100 परसेंटाइल होते हैं। तो इससे वी हैव अ रेंज ऑफ 100 परसेंटाइल। कभी वो 7 होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी 12 होते हैं, हम रेंज निकालते हैं। तो अब मैं आता हूं आपसे कि चलो ये सब तो हमने देखा, इसके बाद मैंने क्या किया, हमने डेटा निकाला। डन। तो आइए हम डेटा पे बात करते हैं और इस चीज को लाते हैं। हमने डेटा निकाला, डेटा में हमने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बात करी है, उनके डेटा को स्क्रैप किया है, हमारे पास अपने डेटा थे उसको निकाला। वी हैव अराउंड 58,000 डेटा, उसको हमने एक्सट्रापोलेट किया है। अगर आप देखोगे तो अभी राइट नाउ हमारा जो डेटा है दैट इज, दिस डेटा इज 1,81,603 डेटा है। ये एक्सट्रापोलेट हुआ है विद द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन 99, मतलब वो जो है 0.998 है, मतलब बहुत सही कोरिलेशन है। वो 57,000 8,000 डेटा और ये एक्सट्रापोलेट डेटा में रिलेशन बहुत कॉमन है, तो यहाँ पे एरर के चांसेस कम है। बट स्टिल अभी एरर हो सकता है क्योंकि टोटल 2.59 जनता ने कैट दिया है, तो हम 70,000 जनता से अभी कम है। अगर 70,000 जनता आउटलायर्स हो गई तो मेरा परसेंटाइल कैलकुलेटर और स्केल्ड कैलकुलेटर गलत काम कर सकता है। आउटलायर्स का मतलब क्या, ये चाहे तो सब के सब टॉपर्स हो गए, मैक्सिमम जनता टॉपर्स हो गई, जिसके होने के चांसेस कम है बिकॉज टॉपर्स डेटा फिल करती है, या सबके सब बॉटम जनता हो गई तो आपका कैट, मेरा क्या, सारे के सारे कैट परसेंटाइलर और स्केल्ड स्कोर गलत काम करना स्टार्ट कर देंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 70,000 जनता में 2 या 3% जनता आउटलायर्स होगी और 97-98% जनता कॉमन होगी। तो ऑल दिस डेटा कैलकुलेशन विद द कोरिलेशन एंड द आर स्क्वायर एंड द इंटरपोलेशन फैक्टर्स जो अभी मैं इसको दिखा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट एक्यूरेसी है। मैंने अपने सारे डेटा को एक्सट्रापोलेट किया, उसके बाद हम आ गए कहां पे, हम आ गए हैं अपने ऑल इन वन डेटा पे। हमने एक्सट्रापोलेट किया है, एक्सट्रापोलेट करने के बाद हम डेटा को लेके आ रहे हैं एंड वी आर कमिंग इन ऑल इन वन डेटा। सो इन ऑल इन वन डेटा में जो कुछ वैल्यूज है वो यहां देखिए, ये मीन डेटा है वीए का, टोटल वीए का मीन है 12.97, मतलब जो टोटल डेटा है 1.8 लाख का।
एंड द डीएलआर का मीन क्या है 7.8 एंड द क्यूए का, ये आपको किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूं। स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर आपका मीन वैल्यू इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो फर्क पड़ेगा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। हमने मीन निकाला, हमने स्लॉट 1 का निकाला, अब आप देखोगे हमने क्या निकाला है, स्लॉट 1 का डेटा निकाला है, हमने स्लॉट 2 का डेटा निकाला और हमने स्लॉट 3 का डेटा निकाला। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं कि आपको ये इजीली दिख रहा हो। तो आपको शायद ये अभी छोटे छोटे वैल्यूज दिख रहे होंगे, आप इमेज को जूम कर सकते हैं। तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 का डेटा निकाला, उसका मीन निकाला, उसके टॉप 0.1% का मीन निकाला, उसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन पे हमने काम किया और हम बात करने लगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये जो ग्रीन डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बताता है कि ये स्केलिंग कैसे होगा क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर। क्रिटिकल वैल्यूज के नीचे स्केलिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो विद इन अ सेम स्लॉट कुछ लोगों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, विद इन अ सेम स्लॉट सेम सेक्शन मार्क्स डिक्रीज होते हैं। ये डिपेंड करता है क्रिटिकल वैल्यूज पे। आपका रॉ स्कोर क्रिटिकल वैल्यूज के कितना ऊपर है कितना नीचे है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना स्केल अप होगा कितना स्केल डाउन होगा। मैं अगेन फिर से रिपीट करता हूं, विद इन सेम स्लॉट सेम सेक्शन कुछ लोगों के मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं, स्केल अप भी होते हैं, और कुछ लोगों के मार्क्स स्केल डाउन भी होते हैं। डिपेंड करता है कि क्रिटिकल वैल्यूज से आप कितना ऊपर और कितना नीचे हो। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर, दैट इज 1.10, तो स्लॉट 1 में वीए के मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एलआरडीआई के मार्क्स भी इंप्रूव होने के चांसेस है, बट क्वांट के मार्क्स डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि टॉपर्स के मार्क्स देखो 53, 38, 43। तो 43 मार्क्स इज द टॉपर्स का मार्क्स यहां पे दिख रहा है, ये है। स्लॉट 2 में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.02 है, वीए में मार्क्स इंक्रीज होंगी, एलआरडीए में स्लॉट 2 में मार्क्स डिक्रीज होगी, क्वांट में मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं। स्लॉट 3 में वीए में थोड़े से मार्क्स डिक्रीज होंगे, एलआरडीए में मार्क्स थोड़े से अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं, क्वांट में भी मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं। जब हमने सारे फॉर्मूलेज को कैलकुलेट किया और सारे के सारे रैंकिंग्स को अरेंज किया, तो ये हमारे सारे के सारे रैंकिंग है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे स्लॉट 2 में 150 मार्क्स किसी बच्चे को आया है तो उसका डिक्रीज हो गया है, 144 हो गया है। वीआरसी में उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, एलआरडीए में मार्क्स डिक्रीज हुई है और क्वांट में मार्क्स डिक्रीज हुई है। बट आप ये बताओ सर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो आपका वैल्यूज दिखा रहा था 1 पॉइंट, ये तो मैं मानता हूँ कि यहाँ इंक्रीज होगी यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज कैसे हो रहा है? तो वो डिपेंड करता है जी वैल्यूज और कैपिटल जी वैल्यूज में क्या है। तो किसी भी एक डेटा को लेके आप ये बोल दो कि मार्क्स इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं है। मैं स्केल्ड स्कोर को लेके 98% एश्योर हूं कि इसी स्केल्ड स्कोर पे वैरी करना चाहिए। एंड आई बिलीव ऑन द स्केल्ड स्कोर। परसेंटाइल से कट ऑफ निकालते हैं। 3 कॉलेज ऐसे हैं जो परसेंटाइल के थ्रू अपने सारे मार्क्स को निकालते हैं, बाकी सबके सब स्केल्ड स्कोर को यूज करते हैं। तो हमने स्केल्ड स्कोर के बेसिस पे रैंक निकाला और इस रैंक के बेसिस पे क्या निकाला, परसेंटाइल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और इस पूरे डेटा को हमने इंटरपोलेट भी किया है, एक्सट्रापोलेट भी किया है, और जब बेल कर्व में डाला तो नॉर्मली ये थोड़ा सा जिस तरह से नॉर्मल होता है, दिस स्केल्ड स्कोर इज नियर अबाउट बेल्ट कर्व दिख रहा था। रॉ कभी भी बेल्ट कर्व पे नहीं आता है, स्केल्ड स्कोर नियर अबाउट बेल्ट कर्व दिख रहा था। तो दिस इज ट्रू पिक्चर, जो मुझे पर्सनली लगता है ऐसा है। इसके बेसिस पे हमने बेस्ट फिट लाइन एल्गोरिथम और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकाला। एल्गोरिथम और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हम डेटा को प्लॉट करते हैं और वो हमारा एक्यूरेसी लेवल क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए हम डेटा को प्लॉट करते हैं। हमने सारा डेटा पे काम करना स्टार्ट किया। अब मैं आता हूं कि यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। हमने एक एक स्टेप कैलकुलेट किया है, सारा डेटा आपके पास है, इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसमें बात करना स्टार्ट करूं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वीआरसी का स्केल्ड स्कोर का 98% है, 98% एलआरडीआई का है, 97.5% क्वांट का है। बिकॉज क्वांट में कम होने के चांसेस हैं कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएं। ओवरऑल मैं 98% कॉन्फिडेंस हूं कि अगर आपका 90 टॉप 10% जनता के लिए मैं श्योर हूं कि ये इतनी एक्यूरेसी होगी। अगर मैं मॉडल का एक्यूरेसी देखूं, जो मैंने खुद से भी कैलकुलेट की है अपने एक्सेल सीट में, बीइंग एन एमबीए आई लव हाउ टू वर्क एक्सेल, उससे देखा है, और प्लस एआई को भी मैंने कैलकुलेट करने को दिया है। तो ये हमारा एक्यूरेसी लेवल ऑफ द मॉडल है। अगर हमारे पास जो डेटा और इंटरपोलेशन अभी तक सही है, एट दिस डेटा पॉइंट मैं 99.59% तक श्योर हूं कि हमारा सारा मॉडल सही काम कर रहा है। 70,000 में अगर 20% से ज्यादा आउटलायर्स हो गए तो इसमें
94 परसेंटाइल के बिलो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 94 परसेंटाइल के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डेटा सेट रखा गया है। आप अगर चाहते हो कि आप यहाँ से कैलकुलेट करना, तो आप टीम केआर अमी को बोलो कि मुझे ये परसेंटाइल प्रिडिक्टर भेज दो, वो भेजेंगे। जैसे किसी का स्लॉट 1 है, उससे मार्क्स आपका 20 आया है, एलआरडीआई में मार्क्स 15 आ रहे हैं एंड क्वांट में मार्क्स आपकी 11 आ रही है। जो आप कैलकुलेट करोगे ऑल दीज, तो आपका ये दिखा देगा कि इसका 90 परसेंटाइल है। लास्ट अपडेट ये 9 दिसंबर 12:30 PM को हुआ है। मैं हमेशा इसमें अपडेट करता रहता हूँ, डेटा न्यू फीड करता रहता हूँ। उसके बेसिस पे एमजी की वैल्यू चेंज होते रहती है और हम डेटा अपडेट करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एक्यूरेट। कितना एक्यूरेट होगा, ये आपका यहाँ पे एक्यूरेसी बता रहा है कि दिस इज द एज पर डेटा, इतना एक्यूरेट है। गलत होने के चांसेस कब होंगे, जब मोर देन 70%, मोर देन 10% जनता ऑफ द 70,000 जो बची हुई है, ये पूरा एक्सट्रपोलेट होकर 1.81 लाख पे गया है, वो आउटलायर्स हो जाएंगी। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने आगे फ्यूचर फॉर्म्स, क्योंकि अभी आपको टेस्ट भरना है, अभी आपको आईएफटी भरना है, अभी आपको आईएमआई का फॉर्म भरना है, और बाकी तो मैं अपडेट करता रहता हूँ, बाकी फॉर्म्स कब भरने कब नहीं भरने हैं, उसके बेसिस पे आप अपने डेटा पॉइंट्स को देख सकते हो कि मुझे भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। और इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन द एनीवेयर, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन प्रोफाइल मैपिंग लाइट। बहुत बेसिक सा फीस होगा। प्रोफाइल मैपिंग प्रो में थोड़ी सी फीस आपकी ज़्यादा होगी, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। दोनों में मैं आपको सीएनए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। न्यू जेनेसिस आपको मिलना स्टार्ट होता जाएगा, एंड द CV11, इससे बेटर कोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता है विथ दी 98% सक्सेस रेट। इतना ज़्यादा सक्सेस रेट भी अभी इंडिविजुअल कोई नहीं होता, बिकॉज हम अपना बेटर देन द बेस्ट दे देते हैं। तो वेट नहीं करना। CV11 अगर आपको लगता है कि आपका कॉल है तो ज्वाइन करो। क्या अभी मुझे GDPI की तैयारी करनी चाहिए या मुझे जैट में फोकस करना चाहिए? तो अगर आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है अपार्ट फ्रॉम योर कंप्लीट वर्क कॉलेज और जैट प्रिपरेशन के बाद, तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ एंड द आई एम बैंगलोर का जो SOP है, या आई एम अमृतसर का हु एम आई जो क्वेश्चन है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा फाइट करनी होती है। लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट अ गुड और बेटर, और यू कुड से अ स्टैंडर्ड SOP। अगर मैं SOP लिखने की बात करूं आई एम बैंगलोर में, तो हम 2 सीटिंग 3 सीटिंग 4 सीटिंग 5 सीटिंग में बैठता हूं उनके साथ, तो SOP जाके तैयार होता है एक ढंग का, जिसपे हम बात कर सकते हैं। तो एनीवे, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटाइल विथ 98% एक्यूरेसी प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू आपने देखा है कि 99.59 99.93 तक गई हुई है आर स्क्वायर। उस पर हमने काम किया है, हमने आपका अपडेट किया है। अगर आपको अपने स्कोर को इस स्कोर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आप टीम से बात कीजिए। दैट इज KR अमीए। मैं लिख देता हूं फिर से, दैट इज KRAMIYA। ये टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अमीए कैट। वहाँ पे भी आपको सारा कुछ अपडेट होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं हर एक अपडेट को यहाँ पे देता रहूँगा, बिकॉज अभी पूरी की पूरी इंडस्ट्री कैट 2026 की तरफ शिफ्ट होगी, स्नैप की तरफ शिफ्ट होगी, सीमैट की तरफ शिफ्ट होगी, बट मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा कैट में भी, जैट में भी, एंड आगे भी। माई सेल्फ अमीए, मैंने प्रॉमिस किया अपना बेस्ट देने का। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा, तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट तो होगा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।